Assalamu alaikum and morning. Time is 7:15. आज है Monday and 15th of December. तो हम रेडी है अपने वर्कआउट के लिए. We have just established फज्र और मॉर्निंग की स्टार्ट करेंगे विद एन एप्पल. ये टिम कुक वाला एप्पल नहीं है, हमारा अपना कश्मीरी देसी एप्पल है. तो आई हैवंट हैड एनीथिंग, नो प्री वर्कआउट or post-workout, maybe just eggs and so forth. So I am not having any Monday blues for now. It used to be back when I was working from office. So tab hote the. Abhi to I am a fresh, and since we are nowadays busy with some typical farming and so that is the reason Monday blues, Tuesday troubles, or Wednesday euphoria ain't there. Just the weekend happiness and so forth. Anyway, we're heading to the workout and we'll keep you updated. We'll be hitting chest and triceps today. That's the plan for now, and we will update you in a while as we head on. Anyway, you take care. तो pals, हम अपनी journey पे निकल गए हैं. Doggos are following me. So we'll start off our journey with Subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. That's the dua safar you read all the time you start off your driving and so forth. तो आज के plans है as usual, कोई नहीं दिख रहा इधर उधर. आज एक्सरसाइज जल्दी करनी है क्योंकि लेबर्स का टाइम है. वन मोर थिंग इज़ कि ना ये मेरी जो गाड़ी है इसमें बहुत डस्ट आ गई है, बहुत ज़्यादा. तो क्योंकि कंटिन्यूसली हम दोनों साइड्स पे जाके इधर उधर जो दूसरी वाली साइड है उस पर बहुत डस्ट है. तो मैंने सोचा था लाइक काम कंप्लीट करके फिर एक बारी इसका वॉश ऑफ करा के फिर ठीक है. तो इतने दिन कंटिन्यूसली इस पे डस्ट आती गई और मैं भी उतना मेरे को फुर्सत नहीं मिली सर्विस स्टेशन पे ले जाके इसको धो लें. बट अभी प्लान्स है और 2-3 दिन लगेंगे ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो फिर कर देंगे इसका. रेडी 3, 2, 1 go. So we'll be starting off with the warm up. तो आज के मंडे के प्लान्स एज यूजुअल विल बी हिटिंग चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, मे बी 3 एक्सरसाइज ईच. एंड पहले वार्म अप लेके फिर हम स्टार्ट करेंगे विद इंक्लाइन. तो एक और ये है कि पुशअप का भी वार्म अप नहीं होता. पुशअप इज ऑलवेज कंसिडर्ड एन एक्सरसाइज, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. पुशअप्स पहले हम अभी चेस्ट की मसल्स को एक्टिवेट करते हैं विद लाइट वेट. सो आज हम स्मिथ मशीन पे इसकी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम, विच इज़ इंक्लाइन बेंच प्रेस. स्मिथ मशीन पे लेके, सो दिस विल बी टारगेटिंग योर अपर चेस्ट. 15 का वेट लिया है. लेट्स स्टार्ट ऑफ 1, 2, 3, 4 with proper coordination. इंक्लाइन का दूसरा सेट लेंगे हम. 25 का वेट है. There we are. 1, 2, 3, 4, 5. चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे विच इज़ डिक्लाइन बेंच प्रेस. सो दिस विल बी टारगेटिंग योर
लोअर पेक्टोरल्स, इसमें थोड़े ट्राइसेप्स भी इन्वॉल्व होंगे और फ्रंट डेल्स। सो हियर वी आर। परफॉर्म करेंगे। पहले वेट लगा है 25 ईच साइड। हियर वी आर। आपको ऐसे परफॉर्म करना है, नीचे टच करके। 2 3 4 5 6। लाइन का दूसरा सेट हम परफॉर्म करेंगे। तो वेट लगा है 32 ईच साइड। तो परफॉर्म हम कैसे करेंगे आपको दिखाते हैं। तो इतना स्पेस रख के यहाँ पे जो बार का ये जो मार्क है, यहाँ पकड़ के ऐसे करोगे, नीचे टच करके पूरा ऊपर। 1 2 3 4। चेस्ट की तीसरी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे विच इज़ डंबल फ्लाई, और ये हम लेंगे इंक्लाइन बेंच पे। तो ये आपके टारगेट करेगी मेजर पेक्टोरल्स को, और ये थोड़े इन्वॉल्व करती है शोल्डर के डेल्स भी। तो परफॉर्म कैसे करनी है, हमने भी 10-10 के डंबल लिए हैं, हल्का है। तो ये पूरा स्ट्रेच करना है, वापस कॉन्ट्रैक्ट। ये ओवरऑल आपके पेक्टोरल्स ग्रो करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है डंबल फ्लाई। फ्लाई का हम दूसरा सेट लेंगे। अभी वेट ले लिया है 15-15 का, तो ज़्यादा नहीं है, उठेगा आराम से। 2 3 4 5। डबल फ्लाई का लास्ट सेट लेंगे। ये है सेम वेट 15 का, और 20 से थोड़ा टफ रहेगा अभी। पूरा स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट। 2 3 4। दूसरी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे विच इज़ फॉर ट्राइसेप्स। पहले हम लेंगे रोप पुश डाउन। तो ये आपके ट्राइसेप्स के ट्राइसेप ब्रैंके मसल्स तीनों हेड टारगेट करेगी, लेटरल, मीडियल और लॉन्ग हेड। सिंस ट्राइसेप्स हैज 3 हेड्स, तो वेट हमने लिया है 40। सही वेट है तो प्रॉपरली। तो रोप से एक बेनिफिट है कि ये आपका पूरा जो स्ट्रेच है वो लेके आती है। 3 4। डाउन का हम दूसरा सेट लेंगे। वेट लगा है 50, थोड़ा ही ज़्यादा ही है। ये पोजीशन लेके ऐसे 1 2 3 4, पूरा स्ट्रेच। 5। पुश डाउन का लास्ट सेट हम परफॉर्म करेंगे। वेट काफ़ी ज़्यादा है हमारे हिसाब से, विच इज़ 60 किलोज। सो ये हम परफॉर्म करेंगे ये पोस्चर लेके पूरा नीचे। 1 2 3 4 5। ट्राइसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे विच इज़ ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। तो आपको पहले रोप को प्लेस कहाँ करना है, बिल्कुल नीचे से 2-3 स्टेप थोड़ा ऊपर अपने मिडल मान लो बॉडी के। उसके बाद आपको परफॉर्म करना है ऐसे। ये आपके ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट करेगी ये वाली एक्सरसाइज। परफॉर्म ऐसे करनी है, बिल्कुल स्टैग्नेंट रहनी चाहिए आपकी लोअर आर्म। 1 2 3 4
5 रोप ओवरहेड एक्सटेंशन का हम दूसरा सेट लेंगे। वेट इस टाइम थोड़ा ज़्यादा ही है, मुश्किल होगा। 40 परफॉर्म करना है बिल्कुल स्टैगनेंट रह के। 1 2 3 4 5 ओवरहेड एक्सटेंशन का हम लास्ट सेट परफॉर्म करेंगे। 1 पूरा आहिस्ता से, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और फुल रेंज ऑफ मोशन, ऐसे पूरा नीचे फिर ऊपर। 3 4 5 ट्राइसेप्स का आप लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे विच इज़ डायमंड पुशअप। पूरा आपको ऐसे डायमंड बनाना है, फिर नीचे ये थोड़ा मुश्किल होता है। 1 2 3 4 5 सेट परफॉर्म करेंगे ये। 1 2 3 4। दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा मंडे का वर्कआउट सेशन कंप्लीट, चेस्ट ट्राइसेप्स डन और ठीक ठाक रही है एक्सरसाइज टू बी प्रिसाइज। और डो नॉट गो ऑन माई आउटफिट टुडे, आई नो आई एम परफॉर्मिंग इन टर्टल नेक बट सिंस इट्स कश्मीर, यहाँ पे कुछ pretty cold out there, so we're done with our morning session. Monday's morning gone better, so अब आपका आगे का अपडेट, if there will be anything, we'll keep you posted on this, but yeah, you take care. वर्कआउट सेशन फिनिश करके हम अपने घर के लिए निकल गए वापस। तो अभी आई जस्ट हैड एन एप्पल इन माई प्री वर्कआउट। बाकी अभी कुछ डाइट पे स्पेसिफिकली फोकस नहीं है, अभी नॉर्मली खा रहे हैं। आई मीन आई अवॉइड शुगर, आई डोंट कंज्यूम एनी फॉर्म ऑफ स्क्रोस एट ऑल। तो यू नो कोई है जिसने मेरे यूट्यूब के एक वीडियो पे कमेंट किया है। मैंने ना इस कैमरा की एक छोटी सी वीडियो आई है बनाई थी, तो जस्ट कि इसकी स्पेसिफिकेशंस और जो ये ऑर्डर आया था मेरे पे तो उसके लिए, और मैंने कुछ मतलब शो ऑफ के लिए वो वीडियो ऑब्वियसली नहीं बनाया था। आई डोंट नो उस बंदे का पर्सपेक्टिव क्या है। ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट हिज पर्सपेक्टिव, हिज वे ऑफ थिंकिंग, व्हाट ही थॉट ऑफ आफ्टर वाचिंग दैट वीडियो। तो मैंने इसलिए बनाई थी कि जस्ट फॉर अवेयरनेस पर्पस, और मैंने इसका प्राइस भी डिस्कस किया था। तो और मैंने अंग्रेज़ी में थोड़ी बातें की थी। तो बेसिकली दैट्स नॉट फेक एक्सेंट फॉर मी, फॉर यू इट माइट बी, आई अंडरस्टैंड, completely understand, I respect it, but for me it's not, it's my profession, friend. With all due respect, I work and that's how we talk with everyone out there, and that's how I have been working through, and I have brought up my aura that way only. So if in past these 12 years this is what I have understood through. Baki, I respect your opinion, and there must be hatred. As long as there ain't no foes of yours, you ain't gonna grow in your life. So for me, I'm taking it. So but yeah, on top of that, मेरी ये कोई उतनी स्पेसिफाइड जर्नी नहीं है फॉर व्लॉगिंग और वीडियो प्रॉपिंग एंड सो फोर्थ। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट फॉर नाउ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता है कि कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। आई एम वेरी मीगर, वेरी नेग्लिजिबल एट इट। आई डोंट नो ABC ऑफ व्लॉगिंग, वीडियो मेकिंग, एडिटिंग एंड सो फोर्थ। सो मैं कर रहा हूँ as a part-time thing, yeah, for now. But if success comes and kisses my feet, then I am open for it. If not, this is not the end of the world, is it? So I'm giving it a shot for now. That's how it is for me. और मैं अपनी वीडियो को, उसने कुछ थोड़ा वल्गर वर्ड यूज़ किया था, which is not for me, since
I'm a practicing Muslim and I respect my akhlaq, my character the most. I might have been nasty in the past, but with each passing day, I am trying to inculcate the traits of my Prophet, peace be upon him, and myself. The best of us is the one who has pretty good akhlaq, who takes care of his tongue and so forth. Anyway, that's the part of the story for now. Whatever will be the update for the day, I'll keep you posted. But for now, there ain't anything which has to be taken into consideration. It's just my work thingy, which I'll be starting IST this afternoon. So that's pretty much for the day. Any further updates, I'll keep you posted. You take care. Cheers. तो हम अपनी दिन की मजदूरी के लिए पहुंच गए हैं. तो सुबह से हमने थोड़ा सा ही सॉर्ट किया है, जो कि ये हम इस साइड से इसको बिल्कुल ही क्लोज़ कर रहे हैं, सो दैट के जो शीप और एनी ऑफ दी हिंड्रेंस, एनी ऑफ द क्रिएचर्स विच मे क्रिएट, वो बंद हो जाए पूरा. तो कल रात को उन्होंने, वो शायद लेट तक काम कर रहे थे, उन्होंने साइट रेडी कर दी है पूरी, और आज के दिन के लिए लेबर आ गए हैं. अब इसमें जो ये ड्रेन्स बनानी है, ड्रेन्स खोदनी है, वो चीज़ के लिए तो पूरा लाइन से लाइन जाएगा. सो विच ही सेड कि इसकी विड्थ होनी चाहिए 3 फुट, और जो इसकी डेप्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 फुट. सो हमने इसको मेजर करके पूरे लाइन टू लाइन जाएगा ये इस तक, और वो ख़त्म करके, क्योंकि ये पूरी बहुत सारी लाइंस है ये, एंड वो सॉर्ट करके फिर इसके बाद साइट रेडी हो जाएगी फुल फ्लेज. हम इसमें जो है, जो ड्रेन्स बनेंगी, कल वो आएंगे, फिर वो इसके जो है पानी के ये पाइप्स एटसेट्रा डाल देंगे, और देन हम दूसरी साइड पे जाएंगे. आई डोंट नो इफ़ दैट विल बी फॉर टुमारो और डे आफ्टर. तो ये वाली साइट रेडी हो जाएगी फिर इंशाल्लाह. तो अभी हम इसमें जाली लगा रहे हैं साइड्स में, वो अपडेट आपको देंगे इन अ वाइल, बट फॉर नाउ दिस इज़ व्हाट इट इज़. हेलो पीपल. सो मजदूरी करके, बाग वाग एट्सेट्रा से काम वाम करके अब हम आ गए हैं. इट्स 7:48 इन द यूके, सो वी हैव लॉक्ड इन, और मंडे स्टार्ट करेंगे. मंडेज आर ऑलवेज बिजी विद वर्क, so we have to check everything, focus everywhere, shifts, checklists, calls, emails and so forth. So वो सब कुछ multitasking पे ध्यान रख के we will have to update our spreadsheets, shifts and all. So उस चीज़ को देखते हुए I wish you don't have any sort of Monday blues, and you are working hard towards your goals and your work, and make sure you stay focused. So am I. So that's it for today. If there will be anything else, we'll keep you updated after, but for now this is what it is. So you take care for now.